क्या हमने जावेद इकबाल, जो जस्टिस जावेद इकबाल थे, नैब के चेयरमैन थे, उनके ऊपर तनकीद पीएमएलएन की नहीं सुनी? हत्ता के शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साकिब निसार साहब जी साकिब निसार साहब पे तनकीद नहीं सुनी। देखिए, दिस इज वाई कि सियासतदानों को ये बात करने का हक और इख्तियार होना चाहिए कि ताकि उनके जो इदारे हैं वो बैलेंस में रहे, तवाजुन में रहे। जब इदारों के बारे में ये तसर पैदा होना शुरू हो जाए कि वो किसी एक तरफ झुक गए हैं या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक गए हैं या अपने ख्याल पॉलिसी के मुताबिक नहीं अपने ख्यालात की रो में बह रहे हैं, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को बल्कि सहाफियों को भी ये इस्तेहकाक है कि वो ये बात करें कि जनाब आप अपना रास्ता दुरुस्त कर लें। तो लिहाजा इसमें फी नफ्सी ही मैं कोई खराबी नहीं देखता कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब या चीफ इलेक्शन कमीशन को हम बिगर देन मतलब एक अपनी मुकद्दस गायों के बारे में एक और मुकद्दस गाय डाल। आजमा साहब, ये तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हबीब साहब ने कि आप नायब चेयरमैन के ऊपर तनकीद करती रही, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से तो पता नहीं अल्फाज तक ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए गए, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर क्यों ये कहा जाए कि जनाब आप क्यों तनकीद करते हैं? देखिए, पहले तो मैं पिछली एक बात, भोंडी जो है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है और मैंने दलील की बात की और ये जमहूरियत पे बिलीव करते हैं हबीब अकरम साहब जो है वो बिलीव करते। मुझे बात पूरी कर लेने दें प्लीज, आई वांट टू कंप्लीट माय सेंटेंस प्लीज। सो जो दलील है उसको मेरा हक है कि मैं उसको भोंडी कह सकूं, और मैंने कहा कि पीटीआई भी यही दलील देती है, भोंडी दलील देती है, और मैं उसको भोंडा समझती हूं और मैंने इसके ऊपर बात भी की। मैंने पिछली बार में, अगर किसी को समझ में आई भी हो, चंद मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर मुझे पूरी पोलिंग करवा दी जाए। हत्ता कि खुद मुस्लिम लीग नून के